ऐसे कुछ डालने का नाटक करेगा और मैं बोलूंगा तूने इसमें कुछ मिलाया और तू इसे पी और तू इसे पीकर निकल जाएगा। हाँ पागल समझा है? चल किसी और को बनाना। पागल समझ रहा है साला। लेकिन एक सेकंड। A few moments later. पापा, हाँ आज आपका बर्थडे है ना, तो बताइए आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। बेटा सर्दियाँ आ रही हैं तो तू मुझे ऐसा गिफ्ट दे जो मुझे सर्दियों में काम आए। लो पापा। मुझे पक्का पता है तू मेरे लिए जैकेट लेके आया होगा। हरामखोर। एप्पल कैसा दिया भाई? 200 रुपए किलो है, बोलो कितना दूं? 1 किलो दे दो। 1 किलो? अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज्यादा हो रहा है, फिर भी ज्यादा हो रहा है। अबे साले, हाँ अब हो गया बराबर। नहीं चाहिए रे तेरे एप्पल। हट। अरे भाई लेके जाना एप्पल। अरे कसम से मैंने खा के देखे, एकदम अच्छा है, एप्पल लेके जा रहे हैं। मम्मी का हुआ? खाना निकालना, भूख लगल है। अरे रे का? चक्की तो कौन तुमको कहे मारा? ओके मम्मी कुछ पिसाने गए थे। काची? आटा। अरे कुत्ता आटा पिसाता है रे तोरा तो हम। ये लो भाभी जी, टिक्की खा लो। नहीं खाऊंगी। समोसा नहीं खाऊंगी। गोलगप्पे। मुबारक हो भाभी जी, आपका करवा चौथ का व्रत टूट गया। चाचा कभी कभी एंटीना सपोर्ट नहीं करता है, आवाज तो भी कट करता है, वीडियो तो झिलमिल करता है। आपसे ठीक हो जाएगा ना? अरे पहले खोलने दो, बीमारी पकड़ने दो, उसके बाद बोलो जब चाहे टक चल। मार साहब पार लगी। करे ललुआ, तो छोला फुल्की की दुकान चलाओ तुझी। तो आप हवा का जहाज चलाई। हमारा पढ़ाओ लड़का तो सेमो आज विदेश में इंजीनियर देखो फोनो आ गए। हाँ बेटा श्याम, क्या कर रहे हो? अरे मार साहब, हमरो पिसिया यही बगल आओ। हमार पढ़ावल कुल गधा निकल गई ना का। ओ भाई साहब, हाँ बोलो ना। बाइक धोने के कितने पैसे लोगे? 100 रुपए। क्या 100 रुपए? अबे भाया मुझे सिर्फ 20 रुपए दे, मैं तेरी गाड़ी धोकर दूंगा घर पर, वो भी 1 नंबर चकाचक। बे सालो तुम दोनों को धो डालूंगा, निकलो यहाँ से, चलो। एक सेकंड। अबे ओए, साले तेरे बाप की शादी है, तो यहाँ से उठा रहा है तू? साले होटल है ये, होटल। चल रख यहाँ पे। चल 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 निकल। क्या रहे हैं यहाँ पे? बेटा हम अपने दिव्य शक्ति से देखा थे, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। भविष्य बहुत उज्जवल है। बेटा तू आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनबे। इतने ना, तू अपने कारोबार के सिलसिला में हमेशा घूमत फिरत रहबे। और हाँ, पैसा तो तू घरे घरे बटबे। ये क्या हो गया? समझ गया, जैसी कस्टमर आ जावे ना एकदम से आ जाइए। ठीक है चल जा। अरे भैया ये बकरा कितने का है? मैडम 40,000 रुपए का है ये बकरा। 40,000 रुपए? भैया थोड़ा कम लगाओ। मैडम एक काम करियो, 39,000 रुपए दे दियो इस बकरे के। ना भैया बहुत महंगा है, मैं तो 30। भाई साहब 38,000 रुपए का दे दूंगा ये वाला बकरा। 38,000 रुपए का? 38,000 रुपए का तो बहुत सही है, मुझे दे दो यार। तो ले लो भाई साहब आप। अरे भैया ऐसे कैसे दे दोगे? पहले and SCF of the following integer by applying the prime factorization method। ठीक है, तो वही आपको इसके LCM और SCF फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो
एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपको होमवर्क से दिए जाएंगे, और अगर आपका नहीं होते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 6, 2 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा कितना हो गया 1। ऐसे ही हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे, 3, 5 और 5 से 1। ऐसे ही हम 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 और ये 7 और ये 1। ऐसे ही अब हम इसको फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 15 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5, और जो 21 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आप देखिए इसमें सिर्फ कॉमन जो है वो क्या है, 3। तो जो इसमें हमारा HCF हो कितना हो जाएगा, 3, और जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिर्फ 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 3, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, और 6 7 या 42। तो जो इसका LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 420। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, बाकी 2 होमवर्क में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है HCF है 2 डिजिट्स का, वो है 9, हमें LCM बताना है। तो हमने क्या कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट कितना है, 306 इंटू 657, और HCF है 9, और LCM हमें बताना है। तो जो डिवाइड में होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, वो अदर साइड जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो ये 3 से कट होगा, तो ये 3 से 3, और ये हो गया 102, और ये दोबारा कट होगा, ये कितना हो गया 34। तो LCM कितना हो जाएगा, 34 इंटू 657। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22338। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो ये है 6 की पावर n, क्या ये कभी 0 की डिजिट पे खत्म हो सकता है, मतलब किसी भी अगर कोई भी इसकी डिजिट आ रही है, वो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है क्या, अगर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो मैं आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 6 की आप कितने भी बार पावर करें, उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। जैसे देखते हैं, बताता हूँ आपको। 6 की पावर अगर 1 करते हैं तो कितना आता है 6, 6 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 36, 6 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा 216। तो जनरली तो 6 आता है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्या क्या कहते हैं, जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी उसकी 0 नहीं होगी, या वो कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और आप पुट करके दिखा सकते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 36। ऐसे ही पुट n इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 216। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, नो इट नेवर
ends with 0। तो अब हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 में है हमें इसको जो क्वेश्चन है मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हमें चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो किसी और की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं इसके, एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 11 इंटू 13 ये क्या आएगा 101001 और प्लस 13 कर देंगे बोर्ड मास का रूल लगा के, जब ये आ जाएगा तो ये 1014। एंड में 2 आ रहा है तो हमें दिख रहा है ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है। और बाकी आपका इजी करने का तरीका ये है, आप यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए। जब आप 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 और ये हो जाएगा 13 इंटू 78 और 78 ये क्या हो जाएगा 1014। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कह सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बाकी आपके लिए ये सेकंड पार्ट इसका खुद होमवर्क से रहा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपने देखा होगा जो रेस ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ये उसी की बात चल रही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और जो रवि है वो उसी राउंड को लगाने के लिए कितने मिनट लेता है 12 मिनट। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो आपको हम समझा देते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ये एक हमारा रेस ट्रैक है, मान लो यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमारे सोनिया और हमारा रवि है वो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो सोनिया है इस पूरे राउंड को 18 मिनट में लगाती है और जो हमारा रवि है वो इसी को पूरे को 12 मिनट में लगाता है। इन्होंने कहा है अगर ये सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं तो ये कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे स्टार्ट इसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। उसका रीजन ये है, मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में लीस्ट होता है वो हमें मिल जाएगा कि क्या क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको ऊपर 12 के फैक्ट मल्टीपल्स क्या लिए थे 12, 24, 36 और एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 के मल्टीपल लिए थे मैंने क्या 18, 36 एंड सो ऑन। तो जो लीस्ट कॉमन होता है दोनों में वही क्या हो जाता है उसका एलसीएम। तो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका जनरली हम एलसीएम लेंगे, आप चाहे तो ऐसे इससे सिंपली रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, वरना आप इसको लिख के दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 4 जहाँ 2 2 या 4 और 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट ये क्या होंगे हमें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब